उनसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुमने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, तुमने एक श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान धारण किया है और शस्त्र विद्या धारण की है, तो तुम्हारे पास जो योग्यता है उस योग्यता का उपयोग करना ही चाहिए अगर आवश्यक है तो। लेकिन अर्जुन ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता और उनके पास जो पद है वो किसी काम का नहीं बचा है। ऐसे ही हम सभी ऐसी ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं कि हमारे पास रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा जो है किसी काम नहीं आती है। सारा जोर लगा के थक जाते हैं लेकिन हम समाधान नहीं पाते हैं। तब भागते हैं, चलो मंदिर चलते, भगवान की शरण में चलते हैं। ऐसा ही अर्जुन का हाल है, अपना पूरा दिमाग लगा लिया, समाधान नहीं पा रहे हैं, तो भगवान के चरणों में सर झुका दिया और उन्हीं को गुरु बना लिया कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अर्थात हम भौतिक जगत में कितने ही बलवान, कितने ही योगी क्यों न हो, लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक जगत की समस्याएं हैं, उसको एक आध्यात्मिक गुरु अर्थात वैष्णव भक्त गुरु जो है वही दूर कर सकता है। गुरु होना चाहिए, वो वैष्णव भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए और उसे शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ऐसा गुरु नहीं है तो हमारे जो समस्याएं हैं उनका उचित समाधान हमें प्रदान नहीं कर पाएगा। और हमें अब आप सभी लोगों को हमने इतना बता रखा है कि जो गुरु है वो हमारा परंपरागत होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। और परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब है कि हम अपने गुरु से, अपने गुरु के गुरु ऐसे घूमते चले जाएं तो परंपरा जाके भगवान को टच हो जाएगा। जैसा कि हमारी परंपरा में वर्णन आता है, अगर हम अपनी परंपरा में पीछे जाएंगे, हमारी परंपरा के जो प्रथम गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ गुरु के बारे में वर्णन हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है गुरु की विशेषता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के लिए नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। अर्थात इस भौतिक जगत में गुरु कौन हो सकता है? गुरु की क्या योग्यता होना चाहिए? गुरु अगर भगवान को तत्व से नहीं जानता है तो चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा सन्यासी हो और कितना ही बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, ऐसे गुरु का कोई अर्थ नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु जो है भगवान का भक्त हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, वैष्णव हो आदि आदि। वही वर्णन यहाँ पे आ रहा है कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है वही गुरु बनने के योग्य है। यहाँ पर जाति भेद समाप्त किया जा रहा है क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जाति के हिसाब से या वर्ण के हिसाब से किसी के अंदर कोई योग्यता शेष नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि आजकल जो संतान उत्पत्ति हो रही है वो वर्ण संकर हो रहे हैं, अर्थात पिता के गुण है ही नहीं। जो संतान में पिता के गुण नहीं आ रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसका समाधान दिया है और लक्षण बताए हैं। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। और
के और भी लक्षण बताए हैं। वाचो वेगम मनसो वेगम, जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। ऐसा अगर गुरु है तो संसार के समस्त जीवों को अपना शिष्य बना सकता है। वाचो वेगम यानी जिसको अपनी वाणी पर कंट्रोल है। मनसा वेगम जिसको अपने मन पर कंट्रोल है। जीवा वेगम जिसको अपनी जीवा पर कंट्रोल है। उदरो उपस्थ वेगम, उदर अर्थात पेट यानी जीवा वेगम मतलब किसी को ऐसे शब्द ना बोले जो हमारे आगे थे। अगर बोलना है तो समय देखकर ही बोलना है, यानी उसकी वाणी जो है उसके कंट्रोल में है। फिर है उदरो यानी पेट, इतना ना खाए कि स्वाद पा गया तो खाते जा रहा है, भले बीमार हो जाए। फिर उपस्थ मतलब जनन इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपनी वाणी को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, जीवा को जीत लिया है और खाने की प्रवृत्ति जो है उसको कंट्रोल कर लिया है और इंद्रियों को भी वो अपने नियंत्रण में रखता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है और जो भगवान को तत्व से जानता है वही गुरु हो सकता है। बहुत बड़े कथावाचक है, दुनिया में उनका डंका बजता है, लेकिन जब कथा से उठते हैं